हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूं जीडीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, परिभाषा क्या होता है और डिटेल में समझेंगे होता क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मींस की सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी घरेलू सीमा, मींस की घरेलू सीमा क्या हो सकता है? किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य को, अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जीडीपी कहते हैं। और यह भी एक वर्ष में होना चाहिए। फिर से समझे परिभाषा क्या होता है, मैं रटा दूंगा इस वीडियो में। अगर आप बने रहेंगे तो जीडीपी की परिभाषा कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। परिभाषा यह होगी दोस्तों कि किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर, किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। अब देखो, इसमें अंतिम वस्तु आया, समग्र योग आया, एक वर्ष आया और घरेलू सीमा आया। सबका मतलब समझेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक घरेलू सीमा हो गया। घरेलू सीमा क्या होता है? एक तो बॉर्डर लाइन तो होता ही होता है देश के, और साथ ही साथ समुद्र का भी कुछ क्षेत्र होता है, 20 नॉटिकल मील के बराबर होता है। वो भी अपने घरेलू सीमा के भीतर आया दोस्तों। अब 20 नॉटिकल माइल से दूर अगर कोई मछली पकड़ रहा है तो अपने घरेलू सीमा के भीतर नहीं होगा। और अंतिम वस्तु और सेवाओं क्यों बोला गया? अंतिम वस्तु और सेवाएं इसलिए बोला गया दोस्तों ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। दोहरी गणना कैसे? जैसे कोई बंदा गेहूं लेकर के आ रहा है, फिर वहां पे पैसे दिया, फिर उसका आटा बनाया, फिर वहां पैसे दिया, फिर ब्रेड बनाया, फिर पैसे दिया। मीन्स कि बार बार वो क्या कर रहा है? ऐड ऑन करता जा रहा है। तो इससे कई बार, अब मान लीजिए गेहूं लाया और गेहूं से आटा बना दिया उसने, गेहूं से आटा बना दिया, तो आटा तो हमारा अंतिम वस्तु नहीं हो सकता ना। हो सकता है उससे बिस्किट बन जाए, हो सकता है ब्रेड बन जाए, हो सकता है कुछ भी बन जाए दोस्तों। तो अंतिम वस्तु इसलिए लिया जा रहा है ताकि उसका बाजार मूल्य निकाला जा सके। और एक वर्ष क्यों लिया जा रहा है? एक वर्ष इसलिए लेते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सकें। और बाजार मूल्य किस लिए लेते हैं दोस्तों? बाजार मूल्य का मतलब ये से समझिए कि आप अगर अपने भाई बहन को पढ़ा रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है बाजार में। यदि आप दूसरे को पढ़ा रहे हैं, दूसरे से पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। इसलिए बाजार मूल्य लिया गया यहां पे। तो अंतिम वस्तु दोहरी गणना से बचने के लिए एक वर्ष तो समझ में आ ही गया होगा। और वस्तु और सेवाएं दोनों की बात की जाती है जीडीपी में दोस्तों। थैंक यू।